कर रहे हैं। मैट्रिसेस के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर मैट्रिस ऐड कैसे होंगे, मल्टीप्लाई कैसे होंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, डिवाइड कैसे होंगे, क्या रूल है एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, वो सॉल्व किया। आज की क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे वो है डिटर्मिनेंट्स, यानी मैट्रिसेस के अंदर एक दूसरी चीज़ होती है जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में वाज़े फ़र्क उसका सिंबल है, यानी जो मैट्रिक्स का ब्रैकेट होता है और जो डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। डिटर्मिनेंट यूजुअली स्ट्रेट लाइन से शो होते हैं, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रही है, बट डिटर्मिनेंट के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है और मैट्रिसेस के अंदर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कैप लगा होता है, तो वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम फिलहाल मैट्रिसेस के अंदर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, तो जिस एलिमेंट को आपने कंसीडर किया है उसके कॉलम और उसकी रो को छोड़ दें, तो आपके पास बचेगा -1, 0, 0 एंड 1। आपने 1 को कंसीडर किया, तो 1 को कंसीडर करने के बाद इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दें, तो बचा आपके पास ये -1, 0 एंड 0, 1। अब इसके अंदर करना ये होता है कि अब आप -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 1 जा -1, फिर आता है फॉर्मूले में माइनस, और फिर होता है 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 0 जा 0। ये जहन में रखिएगा, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है। सिमिलरली अब मैं सेकेंड एलिमेंट की तरफ आता हूँ, तो इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ देते हैं, तो मेरे पास बचे -1, -1, 0 एंड 1। इस एलिमेंट के कॉलम और इस एलिमेंट की रो को हटा दें, तो -1, 0, -1 एंड 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आएगा। ठीक हो गया। अब फॉर्मूले में लगता है माइनस, ये माइनस लगा दिया, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब लेफ्ट साइड यानी ये चीज मल्टीप्लाई होगी, 0 मल्टीप्लाई में -1 जा 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर अपने थर्ड एलिमेंट को कंसीडर किया, ये है 1, तो इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो, तो बचा आपके पास ये इतना पार्ट। इस पार्ट में -1 को मल्टीप्लाई करें 0 से, तो -1 0 सा 0, फिर ये माइनस की साइन फॉर्मूले की आई, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस -1 से, तो -1 मल्टीप्लाई में -1 इस +1, और ये +1 यहाँ पे लिख दिया गया। अब बस इसे सॉल्व कर दें, -1 वैसे ही आ जाएगा, -1 वैसे ही आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। जब आपने इसे सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट का आंसर आया 0। फिर से देखें, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। जिस एलिमेंट को आप कंसीडर करेंगे उसकी रोज एंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो इसका कॉलम है ये और इसकी रो है ये, तो रिमेनिंग बचा -1, 0, 0, 1। उसको हम सॉल्व करते, तो -1 से ये 1 मल्टीप्लाई होगा, -1 से ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ जाएगा। फिर फॉर्मूले का माइनस है, और 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो इट्स बिकम 0। फिर हमने बात की इस एलिमेंट की, तो इस एलिमेंट की कॉलम एंड रो को छोड़ दें, तो बचा मेरे पास ये -1, 1, 0 एंड -1। तो मल्टीप्लाई करें -1 को इस 1 से, तो इसका आंसर आ गया ये -1। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, बट इससे पहले माइनस साइन लगाइए और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर 0 ही आया। अब तीसरे एलिमेंट की तरफ आए, इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दें, यानी इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, बचा हमारे पास -1, 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 0 से 0, फिर -1 मल्टीप्लाई में -1, तो ये +1 हो जाएगा, बट फॉर्मूले का माइनस आता है, इसकी वजह से अंदर माइनस लिखा गया है। फिर आपने बस इसे सॉल्व करना है और डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है, और इस केस में डिटर्मिनेंट का आंसर है -1। दोस्तों देखिएगा, जब हम ये सवाल सॉल्व करते हैं तो हम फर्स्ट रॉ की बात करते हैं। फर्स्ट रॉ के अंदर एलिमेंट बाय एलिमेंट चलते हैं। पहले हमने 1 लिया, फिर जब सेकंड एलिमेंट की तरफ आएंगे तो सेकंड एलिमेंट की साइन अपोजिट हो जाएगी एज पर द फॉर्मूला। यानी देखिए ये +1 है ना, मगर हम इसकी साइन -1 ले रहे हैं। ये पॉजिटिव है, फर्स्ट एलिमेंट मैंने +1 लिया, थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव लिया।
बट सेकंड एलिमेंट भी पॉजिटिव था, मगर हम इसको पॉजिटिव नहीं लेते, इस पर द फॉर्मूले से नेगेटिव लिया जाता है, तो इसकी वजह से ये -1 लिखा गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है माइनस आयोटा। जब हम इसको लेंगे तो माइनस आयोटा को कंसीडर करें तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ दें तो बचा आपके पास क्या, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 बट माइनस एज पर द फॉर्मूला। फिर ये पॉजिटिव 1 है, हम इसकी जगह पे नेगेटिव 1 लेंगे एज पर द फॉर्मूला। इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ दें तो बचा 1 1 1, तो ये आ गया 1 और ये आ गया फॉर्मूले का माइनस। फिर ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, तो ये मल्टीप्लाई हो गए। फिर जरा गौर से देखिएगा, लास्ट एलिमेंट है 0, तो मैंने लिखा 0 और 0 के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि 0 को अगर लेंगे लास्ट एलिमेंट के तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही हो जाएगा। इसी वजह से हमने इसको सिर्फ 0 दिया, यानी आखिरी एलिमेंट तो हो गया छू, खत्म हो गया। बचा आपके पास ये दो एलिमेंट। देखिए इस पे हमने फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी एंड a प्लस बी का, तो हमारे पास इसका आंसर आया है ये। इस चीज को हम जब सॉल्व करेंगे, आयोटा का मतलब, आयोटा स्क्वायर का मतलब ये होता है -1, ये याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे है 1 -1 और फिर -1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ गया 2, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको लिखना पड़ेगा। अब पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ओमेगा टर्म में। हम पहले एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो इसकी कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ देते हैं, बचा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूले में माइनस है, फिर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा आ गई। फिर हमने सेकंड एलिमेंट लिया तो सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस की साइन आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड कॉलम और सेकंड रॉ को छोड़ दे तो बचा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया ओमेगा। फिर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये फॉर्मूले के माइनस के साथ ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ। फिर हमने थर्ड एलिमेंट को कंसीडर किया जो कि है 1, तो अब हमने इसके कॉलम और इसके रॉ को छोड़ा तो हमारे पास आया ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ये हुआ ओमेगा स्क्वायर और फॉर्मूले का माइनस, और ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 2, तो ये ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी। फिर आपने इस पूरी चीज को सॉल्व किया। अब सॉल्व करना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। पूरी लास्ट एक्सरसाइज हमने इसी तरीके से की थी। देखिए ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर है और एक ये ओमेगा स्क्वायर है, ये तो 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को ब्रेक किया ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब में। देखिए ओमेगा क्यूब तो होता है 1, तो ये 1 आ गया और ये सिंपल ओमेगा आया। फिर हमने जब इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया ये। इसमें से हम 3 ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा ये। दोस्तों अब हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेशन है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी रॉ दूसरी रॉ के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ये याद रखिएगा, जब मैं रॉ कहता हूं तो इसमें कॉलम भी शामिल है। दो रॉ अगर आइडेंटिकल हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। आइडेंटिकल का मतलब पहली रॉ है 1 1 1 तो दूसरी रॉ भी 1 1 1 हो जाए, या पहली और तीसरी रॉ 1 1 1 हो जाए। कोई सी भी दो रॉ आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। या फिर तीसरी प्रॉपर्टी, एक रॉ कंप्लीटली 0 हो जाए। एक रॉ के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएंगे तो भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा, यानी पहली रॉ या कोई सी भी रॉ उसके सारे एलिमेंट 0 0 हो गए। चौथी प्रॉपर्टी, ए डिटर्मिनेंट का आंसर बराबर होगा ए ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी पहले आप ए का ट्रांसपोज करेंगे, यानी रॉ को कॉलम में चेंज करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी उसका आंसर सेम आएगा। पांचवी प्रॉपर्टी, आप किसी भी दो रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी पहली रॉ को 5वीं पोजीशन पे लिख दें और 5वीं रॉ को पहली पोजीशन पे ले आए। तो आप जब इंटर पोजीशन चेंज करेंगे रॉस की तो माइनस साइन आएगी। ये कैसे आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा, मगर रॉस पूरी रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकती है। ए का डिटर्मिनेंट का आंसर बराबर होता है ए के ट्रांसपोज के आंसर के। अगर एक रॉ कंप्लीटली 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। दो रॉ अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। रॉस को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।